हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वी डील सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल और जो ऑटोमेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो स्मार्ट लो वोल्टेज वाले जो पैनल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। फिर इसके अलावा स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल्स, फिर स्मार्ट वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पैनल्स, मीडियम वोल्टेज और उसके अलावा सॉफ्ट स्टार्टर, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे अलग अलग तरीके के जो पैनल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो कंट्रोलर पैनल्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 65 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी काफी छोटी है, हार्डली अगर हम देखेंगे तो भी अराउंड 25 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि मोटा मोटी 2 से 2.5 करोड़ के लगभग का यहाँ पे पर मंथ का रेवेन्यू कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी को एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी छोटी कंपनी है, तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे आईपीओ का एक्सपेंस कंपनी को लगने वाला है। तो ये भी कंपनी के पास में यहाँ पे अभी नहीं है, तो इसलिए वो आईपीओ के पैसे से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 16 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में 20 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे अराउंड 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सीधा लगभग 23 लाख से अगर हम बात करेंगे सीधा 3 करोड़ 11 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे हो गया। और अगर हम अभी मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए छोटी कंपनी है, मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे इतने मार्जिन यहाँ पे कंपनी के नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 10% के नीचे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 112 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। कट ऑफ नहीं, फिक्स प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का यहाँ पे कंपनी का लॉट साइज यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 1,35,000 रुपये यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 18 करोड़ 8 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 2 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली यहाँ पे 55 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 करोड़ 11 लाख के हिसाब से अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 17 to 18 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज तो अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर बेस इफेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो छोटे लेवल पे सही तरीके की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन एक चीज़ अगर हम नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो 18 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का आईपीओ है, तो ये पूरा रिटेल और एचएनआई के पास रहेगा। तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पे पूरे जो 18 करोड़ के शेयर जो पब्लिक को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगभग 10 से 12 करोड़ के लगभग के शेयर की सेलिंग हमें यहाँ पे उस दिन आती हुई नजर आती है। तो उसमें अगर लगभग 20 से 30% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी को खुलना है तो लगभग 15 से 16 करोड़ के लगभग की डिमांड ये कंपनी में होनी चाहिए, तभी हमें ये आईपीओ अच्छे खासे प्रीमियम पे खुलता हुआ नजर आएगा। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे कंपनी में इतना ज्यादा कुछ पर्टिकुलरली इतना ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं लगा है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन देखिए जो 18 करोड़ के लगभग का जो शेयर है फ्री फ्लोट के लगभग, अगर बाजार में अगर कुछ भी ऊंची नीच होती है तो लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे 5 से 10% के डिस्काउंट पे यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपको 5 से 10% का लॉस अगर आप ले सकते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते यानी कि आपको थोड़ा सा भी घाटा नहीं होना चाहिए तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि वी डील सिस्टम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।